सरकारी दफ्तर बनाए जाते हैं ताकि आम इंसान को सुविधाएं मिल सके, ना कि उसको चक्कर काटने पड़े। लेकिन एक ऐसा ही वाकया हिसार शहर के रेड क्रॉस के अंदर देखने को मिला, जहां पर बार बार चक्कर काटने से परेशान होकर दो व्यक्ति धरने के ऊपर बैठ चुके हैं। हालांकि हुआ क्या है पूरा वाकया तो आपको बताते हैं कि ये एक व्यक्ति है जिसको अपने प्राइवेट वाहन के लिए कॉमर्शियल नंबर प्लेट लेनी है, कॉमर्शियल वाहन के अंदर कन्वर्ट कराना है। जिस तरीके से ओला उबर टैक्सी ड्राइवर अपना जो है काम करते हैं, लोगों को सवारी बिठा करके छोड़ करके आते हैं, उसी तरीके से ये व्यक्ति एनसीआर के अंदर अपने प्राइवेट वाहन को कॉमर्शियल नंबर प्लेट लगा करके 2 टायर राइडर के रूप के अंदर चलाना चाह रहे हैं। जानते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है कि इनको यहाँ पर बार बार चक्कर काट के धरने के ऊपर बैठना पड़ गया। मुझे ये बताइए, कहाँ से हैं आप? बिठमड़ा से। बिठमड़ा से हैं। हुआ क्या है आपके साथ? मैम कमर्शियल नंबर के लिए अप्लाई किया था, वो नंबर नहीं दे रहे हैं मेरे को। 14 तारीख को मैं फीस कटवाई थी इसकी और 16 तारीख को मैं फाइल जमा करवा गया था। अभी तक इधर उधर घुमा रहे हैं, कभी बोल रहे हैं एजेंसी में जाओ, वहाँ बात करो, यहाँ करो। तो मेरा उसमें भी नो वर्क पेंडिंग दिखा रहा है, एजेंसी की तरफ से सब कुछ ओके है। तो यहाँ पे आगे कोई कार्रवाई नहीं हो रही, मेरी फाइल वेरीफाई नहीं हो रही। अच्छा, तो ऐसा क्या हुआ कि आपको यहाँ पर धरने पर बैठना पड़ा? मैम 4 दिन से चक्कर लगा रहे हैं और क्या करें, परेशान कर रखा है, ना कोई ठीक से बात करता है। क्या डॉक्यूमेंट आप लोगों के पूरे नहीं है? डॉक्यूमेंट ऑलरेडी सबमिट किए हमने, डॉक्यूमेंट पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। कल मैं आरटीए साहब आए थे, उनसे मिले थे, ये छोटा भाई था। ये इन्होंने कहा कि सर हमने कमर्शियल नंबर के अप्लाई किया। बोला चलो भागो यहाँ से। एक वो चपड़ासी था, पता नहीं कोई था, उसको बोले यहाँ से भगाओ, इसको बोले यहाँ पर ऐसे नंबर नहीं मिलते। बदतमीजी भी करते हैं और काम ना करने के पैसे लेते हैं और काम करने की रिश्वत लेते हैं। अच्छा जी। तो क्या आप लोगों से भी कोई डिमांड की गई थी रिश्वत के रूप में? डिमांड है, इनके दलाल नीचे घूम रहे हैं। हाँ। वो कह रहे हैं कि ऐसे नहीं काम बनाएगा यार, थोड़ा बहुत ले देगा, कहीं करवा ले, ऐसे तो चक्कर काटते रह जाओगे। हमने क्या भैया, हमने पैसे देने होते ना तो सबसे पहले संपर्क आपसे होता है, ना कि हम खुद फाइल उठाए फिरते हैं। लगातार एक संडे को छोड़ के लगातार 4 दिन से हम यहाँ चक्कर काट रहे हैं। पहली ईएमआई हमने अपनी जेब से पे कर चुके हैं और हम इस उम्मीद में मोटरसाइकिल लगाई थी कि 2 पैसे की आमदनी होगी, घर चलेगा और ईएमआई मोटरसाइकिल की उस आमदनी में से कवर कर लेंगे। एक ईएमआई हम अपनी जेब से दे चुके हैं, अब बार बार ईएमआई हम अपनी जेब से कैसे दें? इसी कारण परेशान होकर हम यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। तो आपके कहने का मतलब है कि जब तक सरकारी डिपार्टमेंट में रिश्वत ना दी जाए तब तक काम नहीं बनता और बार बार चक्कर पे चक्कर कटवाए जाते हैं? बिल्कुल जी, ये तो अप्रूव्ड है, मोहर लगी है इस पे। तो किसी भी दफ्तर में चले जाओ आप, पहले रिश्वत, काम ना करने के तनख्वाह लेते हैं और काम करने की रिश्वत लेते हैं। अगर किसी भी सरकारी विभाग के अंदर जाते हैं 100-200 रुपए लेके हर कोई काम कर देता है, तो क्या आप लोगों से भी यही 100-200 रुपए की डिमांड की गई थी और आप लोग इसके खिलाफ थे? डिमांड की गई थी 4-5 हज़ार रुपये लगेंगे, तुम्हारा काम बन जाएगा। वहाँ पे हमने ऑलरेडी रसीद कटवा ली है 4200, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, 4260 रुपये की रसीद हमारी 14 तारीख की कटी हुई है। ये देखिए सर, बिल्कुल रसीद आपको दिखा देते हैं जिसके अंदर 4200 रुपए कटे हुए हैं। और 15 दिन का प्रोसेस होता है सारा काम का। अभी तक तो हमको मोटरसाइकिल नंबर तक नहीं मिला है। अच्छा। उसके बाद आरसी का प्रोसेस है। हाँ। वो प्रोसेस पता नहीं कितना लंबा चला जाएगा, 2 ईएमआई और आ जाएगी अभी तक तो बिना कमाई के हम अपनी जेब से ईएमआई कैसे भरेंगे? अच्छा, किस अधिकारी से आपने जो है संपर्क किया था और आपका काम हो नहीं पा रहा है? यहाँ पर ये लास्ट वाली पे बैठता है, 8 नंबर है ये, 9 नंबर पे गेट के लगते ही वहाँ पर सुधीर बैठता है। ठीक है। हाँ, पहली बात तो उसकी बॉडी लैंग्वेज ही गलत है, बात करने की तरीका ही गलत है। भागो यहाँ से। उन्होंने बोला, उसने एक बार कहा कि आप एजेंसी वाले से बात करो। मैं बोला सर हमारी समझ में बात नहीं आ रही है, आप एजेंसी वाला को बोल दो। बोला नहीं मैं नहीं बात करता। मैं सर बात करने में क्या दिक्कत है? बोला मैं बात नहीं करूँगा। और आज भी वो कह रहा है कि तुम मेरे को टारगेट कर रहे हो, जो आपसे बोल रहे हो वो कर लो, हम नहीं करेंगे। आपको सीधा कहा जा रहा है कि जो आपसे बनता है वो कर लो, हम तो नहीं करके देंगे। बिल्कुल जी, हम आज और कल बैठेंगे यहाँ पे। परसों माननीय अनिल विज जी आ रहे हैं, जिनसे उम्मीद है हमने अनिल विज से डिमांड की जाएगी जो यहाँ पर कर्मचारी है सबसे पहले तो सुधीर को सस्पेंड किया जाए। उसके बाद हम किस डेजिग्नेशन पे बैठे हैं वो यहाँ पर? क्लरिकल। अच्छा जी। सुधीर को सस्पेंड किया जाए, बाय नेम बोल रहे हैं, ऑन द रिकॉर्ड सुधीर को सस्पेंड करके। उसके बाद जो ईएमआई हमने अपनी जेब से दी है, इनके लेट होने के कारण वो ईएमआई वो पे करेंगे, ना कि हम अपनी जेब से पे करेंगे। तो
तो चलिए संबंधित अधिकारी सुधीर से बात करने की कोशिश करते हैं, जिसके ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं। अधिकारी से जब इस मामले में बात की गई तो अधिकारी का साफ तौर के ऊपर कहना है कि उनका प्रोसेस रहता है मेल के थ्रू, 35 दिन का टाइम पीरियड रहता है, जिसके बाद ही ये प्रोसेसिंग आगे बढ़ सकती है। खैर, अब देखने वाली बात यह है कि इसके अंदर सच्चाई कितनी है और क्या जो है अधिकारी अब यहाँ पर आकर के इनकी मांग मानते हैं नहीं मानते, और जो ये आरोप लगा रहे हैं कि बार बार चक्कर कटवाए जा रहे हैं, क्या ये सही है या फिर गलत है। जो भी इस मामले से जुड़ी आगे की खबर होगी वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। और आपको क्या लगता है कि सरकारी विभाग के अंदर बार बार चक्कर कटवाना कितना सही और कितना गलत है? नमस्कार।